चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधारमण त्रिपाठी आज का पहला वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। थोड़ी सर्दी खांसी हो गई है, थोड़ा हल्का फीवर है, लेकिन ये कार्य मुझे सबसे अच्छा लगता है जो मैं करने वाला हूँ और कर रहा हूँ, अर्थात पृथ्वीबाई की चर्चा, परम जी की चर्चा। तो उसके लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरा वीडियो देखकर किसी मित्र ने मुझे परम जी का एड्रेस मांगा है कि मैं व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता हूँ। तो ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि परम जी का एड्रेस जानने की ज़रूरत नहीं, और परम जी ने कई बार ये समझाया भी कि जिन्होंने परम जी का दर्शन नहीं किया उनका काम ज़्यादा बना। ये परम जी ने स्वयं का बताया। क्यों का कोई जवाब नहीं। एक हल्का सा कि जो परम जी को देख लिया तो अरे परम जी तो आंखें खुलती बंद होती हैं, परम जी तो दवा खाते हैं, तो यानी परम जी के लिए जो धारणा है मन में ना, वो देखने के बाद बहुत सारी बातें बदल जाती है। तो परम जी की जो सिद्धियां हैं वो परम जी के बताए विधि से करने पे काम करती हैं। और एक सबसे अच्छा उदाहरण तो बिजली वाला है जो मैं बराबर देता हूँ, और वो भी परम जी ने ही सिखाया है कि बिजली का लाभ लेने के लिए हमें न पावर हाउस के जगह की ज़रूरत है, कहाँ स्थापित है, कितने इंजीनियर हैं, कितने उसमें किस जाति के इंजीनियर हैं, किस तरफ दरवाज़ा है ना। नो, आप जो कायदा कानून है उसके हिसाब से बिजली का कनेक्शन लीजिए और घर में बिजली का लाभ उठाइए। अब आपके ऊपर है कि आप कितना लाभ उठाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा। कोई 0 वाट का बल्ब जलाकर ही संतुष्ट हैं, और कोई उससे फ्रिज चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, कारखाने तक उससे चलते हैं। तो उन बंधु के लिए मेरा ये संदेश, वो वीडियो ये मेरा ज़रूर देखेंगे, क्योंकि जो लगता है कि वो देख रहे हैं, उनका नाम भी उनका कुछ अद्भुत सा है। क्योंकि आजकल लोग नाम अपना सोशल मीडिया पे ना बदल के, जैसे सेव ह्यूमैनिटी, पता ही नहीं चलता कि वो हैं कौन, है ना, इत्यादि इत्यादि। तो परम जी के लिए कहाँ जन्म लिए और कहाँ हैं और कहाँ उनका एड्रेस है, ज़रूरत नहीं है बंधु। आप 11 वाक्य से नाता रखिए और अधिकतम परम योग करिए। आपको परम जी का असली परिचय परम योग से ही मिलेगा। एक विधि है परम ध्यान। परम योग में 3 ही चीज़ है। कोई परम योग कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, उसमें शरीर से संबंधित कुछ नहीं है व्यायाम जैसा। उसमें परम नाद भी 2 तरह के, नाक से और मुंह से नाक से। नाक से मतलब नाक से श्वास लेना, नाक से श्वास छोड़ना। यह बिगिनर्स के लिए है जो शुरू सीखते हैं। और फिर मुंह से नाक से, तो एक परम नाद हो गया, यानी मुंह से श्वास लेना और नाक से छोड़ना, जो हम लोग प्रायः करते हैं। एक हो गया परम श्वास, वो 1-2 दिन पहले मैंने वीडियो में बताया था, और आप लोग को पता भी है, ये बहुत सिंपल है। परम जी ने तो सारी चीज़ें इतनी सिंपल कर दी है। तो एकांत में हो तो परम नाद, और सार्वजनिक हो तो परम श्वास। अब एक है परम ध्यान, लेकिन परम जी ने मना किया था बीच में, और परम ध्यान उनको ही सिखाना है उनके पर्सनल रिक्वेस्ट पर, मंच से और मीडिया पे, ऐसे यूट्यूब या और भी किसी मीडिया पे सिखाने के लिए उन्होंने मना किया लास्ट में। शुरू में तो बताते थे, सिखाते थे, फिर कुछ घटनाएं हुई होंगी। तो घटनाएं मतलब कोई नेगेटिव नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, कोई व्यक्तिगत रूप से रिक्वेस्ट करे तो आप उनको बताना
और उसके लिए एक भेंट राशि भी उन्होंने कही कि उसके बिना नहीं सिखाना। मुफ्त में दी हुई चीज़ का कोई वैल्यू नहीं होता। कभी भी हम लोग भी शुरू में कोई गिफ्ट दे दिया, ठीक है, रखा है, वही चीज़ अगर खरीद के लाते हैं तो मैं उसकी बहुत सुरक्षा करता हूँ, टूट न जाए, गिर न जाए, इत्यादि इत्यादि। तो परम योग करिए, जितना परम योग करिएगा आप उतने करीब परम जी के होते चले जाएंगे और आपको परम जी का असली परिचय उसमें मिलेगा। भोजन खाने से पेट भर जाता है, चीनी खाने से चीनी के स्वाद का पता चल जाता है, ना कि वो आप चीनी रख दिए सामने और 6 घंटे तक 6 इंजीनियर को बुलाइए, लोगों को बुलाइए, डिस्कशन करिए, कहाँ से गन्ना आया, किस मिल में इसका ये हुआ, पेराई हुआ, कहाँ गुड़ बना, कहाँ से शक्कर बना। नो, सिंपली बस हम लोग क्या करते, चीनी खाते हैं, चीनी के स्वाद का पता चल जाता है। उसी प्रकार P3Y की चर्चा, परम जी की चर्चा करने से कुछ लाभ नहीं होगा, P3Y करने से लाभ होगा। और परम जी और एक बात बोलते थे कि जितना मेरे बारे में खोजोगे उतना ही ज़्यादा खोते चले जाओगे, मतलब खो जाओगे। और बड़े बड़े लोग नहीं मतलब समझ पाए परम जी को। वो बुक मैं कभी आपको दिखाऊंगा जिसमें पुटपर्ती के साईं बाबा, आप कोई उनके शिष्य हो तो बुरा मत मानिएगा, ये पर मैंने नहीं लिखा है, विजय कौल ने परम जी की किताब में लिखा है कि उनसे जब उन्होंने पूछा, बोला कि मेरे पास तो जो भी सिद्धियां हैं परम जी की ही दी हुई हैं। इंदिरा गांधी फैमिली की जो गुरु थी वो तो परम जी को अपना इष्ट मानती थी, और वो आनंदमयी माँ खुद ही बहुत बड़े संत रह चुकी हैं, लेकिन परम जी की शिष्या थी। तो ये सब बातें हैं, धीरे धीरे आपको बताई जाएंगी। तो बस मेरा ही निवेदन अभी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए और स्वयं बस P3Y यानी 11 वाक्य और परम योग से नाता रखिए, आपको परम जी का परिचय मिलेगा। और बीच में तो जितना मुझे ज्ञान है या परम जी ने जितना मुझे बताया है वो सब बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। आपका दिन शुभ रहे, परम जी आपकी सभी सुखद इच्छाएं पूरी करें। चरणम शरणम गच्छामि।